जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज हनुमान कथा का 14 नंबर का भाग है, 14 नंबर का भाग है। तो सबसे पहले हनुमान जी की हम पूजा कर लेते हैं, उनसे परमिशन लेते और आज के भाग की शुरुआत करते हैं। आज के भाग में आपको पता चलेगा कि हनुमान और रावण का युद्ध कैसे हुआ था। क्या आपने कभी सुना है हनुमान और रावण के युद्ध के बारे में? नहीं सुनाऊंगा। तो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा हनुमान और रावण का युद्ध कैसा हुआ था और हनुमान बिना शस्त्र के रावण से कैसे लड़े थे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि हनुमान जी कैसे विक्रम है। तो विक्रम का अर्थ है मन का संयम। जिसने भी अपने मन को साध लिया वह विक्रम है। अगर आपने भी अपने मन को अगर साध लिया तो आप भी क्या कहलाओगे? विक्रम कहलाओगे। जिसके मन में संयम कर लिया वह विक्रमी। जो कभी उत्तेजित नहीं होते उस विक्रमी हनुमान जी को भी कभी उत्तेजना नहीं आती। तो विक्रमी यानी क्या? जिसने संयम कर लिया, जिसने अपने मन पर संयम कर लिया वह कौन है? विक्रमी है। और जो विक्रमी हनुमान जी थे वह भी कभी भी उत्तेजित नहीं होते थे। उनकी कितनी भी प्रशंसा करिए, हनुमान जी की आप कितनी भी प्रशंसा कर दीजिए, वह कभी भी उत्तेजित नहीं होते थे। लेकिन हम कैसे होते? किसी ने हमारी प्रशंसा कर ली, बहुत ज़्यादा बहुत अधिक कोई भी काम हमने किया हुआ है, भले ही वो काम कैसे किया, उस काम की गुणवत्ता कैसी है यह हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम काम करते हैं और कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम कैसे हो जाते हैं? आप सोचिएगा। रावण जैसा महाबली हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। हनुमान जी तनिक भी फूले नहीं। कितनी अशिष्ट भाषा रावण ने हनुमान जी से बोली है। इसके पहले हमने देखे थे कि हनुमान जी के लिए रावण ने कितनी अशिष्ट भाषा बोली। अरे मूर्ख, अरे अधम, अरे निर्लज, अरे सठ। यह भाषा का प्रयोग रावण ने हनुमान जी के लिए किया था। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने इतने बड़े महापुरुष से रावण कितनी अशिष्टता से कहता है। रावण इतने बड़े महापुरुष कौन थे? हनुमान जी थे। उनसे कितनी अशिष्टता से बात करता है। मूर्ख, अधम, निर्लज, सठ, इस भाषा में बात करता है। महावीर विक्रमी बजरंगी उनको यह अधम कहता है। किसको? महावीर विक्रम बजरंगी। जो महावीर विक्रमी बजरंगी है उनको यह रावण अधम कहता है, निर्लज कहता है, सठ कहता है, मूर्ख कहता है। लेकिन सब बातों को सुनकर भी हनुमान जी उत्तेजित नहीं होते। रावण ने हनुमान जी को अधम कहा, निर्लज कहा, सठ कहा, मूर्ख कहा, उसके बाद भी हनुमान जी उत्तेजित नहीं हुए। अगर बात कर ले, हम हमारी बात कर ले, हमारे को कोई अगर कह दे कि तुम निर्लज हो, मूर्ख हो, तो ही बात बोल दे, तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे और उससे लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि श्री हनुमान जी अपने सम्मान के लिए बल का उपयोग नहीं करते। अपने बल का उपयोग जब भी हनुमान जी करते तो भगवान के कार्य के लिए करते। उन्होंने तो बोल दिया, अरे रावण, मुझे कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं। जब रावण ने उनको कहा निर्लज, मूर्ख, सठ, अधम, तो रावण को हनुमान जी ने बोल दिया, मुझे कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं, कुछ भी बोलो। तो चाहे तो हनुमान जी वहीं उसका जवाब दे सकते थे, वहीं उस पर आक्रमण कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी अपने बल का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते, वह अपने बल का उपयोग श्री प्रभु श्री राम के लिए करते। लेकिन यही वाकया अगर आज हमारे साथ हो जाता है, कोई हमें बोल दे कि तुम अधर्मी हो, मूर्ख हो, तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत हाथापाई पे उतर आएंगे। हम क्या करेंगे? तुरंत हाथापाई पे उतर आएंगे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चहु निज प्रभु करी काजा। हनुमान जी ने कहा कि रावण, मुझे बंधन में बनने में कोई लाज नहीं। क्या कहते हैं हनुमान?
हनुमान जी ने कहा, रावण मुझे बंधन में बनने में कोई लाज नहीं। और देखिए भरी सभा में रावण कैसी बातें बोल रहा है, अशिष्ट बात बोल रहा है हनुमान जी को। अगर आपने अनुभव किया होगा तो हर घर में कुछ ना कुछ होती रहता है। आपके जो मित्र परिवार हो उनके अंदर भी झगड़ा होता होगा, और सब लोग आपके मित्र परिवार भी आपसे क्या शिकायत करते होंगे, एक ही बताते हैं, एक ही शिकायत करते हैं। मित्र परिवार यानी उनके बच्चे जब आपसे मिलते हैं तो एक ही शिकायत करते हैं कि पिताजी को समझाइए, यह 4 लोगों के बीच में फटकारते। आपका कोई मित्र है, उसका कोई बच्चा है या लड़की है, जब पिताजी उस लड़के और लड़की के पिताजी उसको 4 लोगों में फटकारते तो वह बच्चा आपके पास आता है और कहता है, पिताजी को समझाइए, यह 4 लोगों के बीच में फटकारते। अकेले में आप कुछ कह दीजिए मगर 4 लोगों में मत कहो। आज क्या सोच है हमारी, 4 लोगों में हमें डांटो मत, अकेले में आप चाहे कुछ भी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन जो 4 मेरे दोस्त आए हुए, जो मेरे 4 पहचान वाले आए हुए, जो मेरे 4 रिश्तेदार आए हुए, उनके सामने आपको मुझे डांटना नहीं है। हर घर की कथा यही है, हर घर की कथा यही है। यानी कितना हमारा सम्मान हमारी नाक पर रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों मत डांटो, हमारा सम्मान नहीं रहेगा। आपने अगर 4 लोगों के सामने हमको डांट दिया तो वह 4 लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। यानी कितना हमारा सम्मान हमारी नाक पर रहता है। बाप ने अगर किसी के सामने बेटे को कुछ कह दिया तो उस पर तूफान मच जाता है। रावण पूरी भरी सभा में सब देवता जन खड़े, और रावण कितनी अशिष्ट भाषा बोल रहा है हनुमान जी से। हमारे घर में हमारे बच्चों को अगर हम रिश्तेदारों के सामने, उनके दोस्तों के सामने या हमारे दोस्तों के सामने उनको डांट दे तो उनको कैसा आता है, उनको लगता है उनका अपमान कर दिया, उनके माता पिता ने उनका अपमान कर दिया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दी। लेकिन हनुमान को भरी सभा के अंदर में, हनुमान को भरी सभा के अंदर में रावण अशिष्ट भाषा से बोल रहा है। इस पर हनुमान जी क्या कहते, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहि मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी जब भी बोलते हाथ जोड़कर बोलते। क्या बोलते, जब भी बोलते हाथ जोड़कर बोलते। प्रभु खायो फल प्रभु लागी भूखा। उन्होंने तो रावण को प्रभु करके भी संबोधित कर दिया था, यह भी हमने पहले देखे हुए। यह हनुमान जी की कायरता नहीं है। बहुत से लोगों के, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक कथा किसी को भेजेंगे, या किसी के मन में भी, जो आजकल के युवा लोग हैं उनके मन में यह प्रश्न आया होगा कि जब रावण को हाथ जोड़कर हनुमान ने कहा प्रभु खायो फल प्रभु लागी भूखा, तो लोगों को लगा होगा हनुमान जी कायर है। तो लोगों को लग रहा होगा कि हनुमान जी कैसे कायर है, लेकिन हनुमान जी कायर नहीं है। आप इसे हनुमान जी की कायरता समझने की भी भूल मत करना। जो लोग हनुमान जी को कायर समझ रहे, जिसने हनुमान जी ने जब हाथ जोड़ा किसके सामने, रावण के सामने, तो हनुमान जी की कायरता समझने की यह भूल मत करना। यह हनुमान जी की विनम्रता है। क्या है यह हनुमान जी की विनम्रता? रावण के सामने हाथ जोड़कर जब हनुमान ने बोला प्रभु खायो फल प्रभु लागी भूखा, तो यह क्या है? ये हनुमान जी की कायरता नहीं दर्शाती, यह हनुमान जी की विनम्रता दर्शाती है। और यही उनकी महानता है। यही क्या है? हनुमान जी की महानता है। दुष्ट को उसी भाषा में मत बोलो, अन्यथा दुष्टता और बढ़ेंगी। दुष्ट के सामने भी शिष्टता का ही प्रयोग हो। जब भी हम किसी दुष्ट के पास जाएंगे या कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, उसके साथ में अगर दुष्ट व्यक्ति हमको 4 गाली देके बात कर रहा है, अगर हम भी 4 गाली देकर बात करेंगे तो क्या होगा? और दुष्टता बढ़ेंगी और वाद विवाद बढ़ेगा ना। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, सामने वाला मुझे 4 गाली दे रहा है, मैं भी 4 गाली दे रहा हूं, फिर और गाली बढ़ेंगी, फिर और झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन दुष्ट के सामने भी अगर शिष्टता का प्रयोग करते तो झगड़ा बढ़ेगा या वहीं थम जाएगा? अगर कोई आपसे
बहुत ज़्यादा जोर जोर से झगड़ रहा है और आपने शिष्टता दिखा दी, तो झगड़ा वही रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप ही सोचकर बताइए। और यही काम जो आज वीर सावरकर जी के नाम से चिल्लाते ना लोग, बहुत से लोग हैं जो वीर सावरकर जी है उनको गद्दार कहते हैं। तो वीर सावरकर जी ने भी यही काम किया है, उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वीर सावरकर जी ने भी यही काम किया है। हनुमान जी कभी उत्तेजित नहीं होते थे, क्योंकि मान सम्मान का कोई भाव भी हनुमान जी में नहीं है। हम क्यों उत्तेजित होते? हमारा उत्तेजित होने का कारण है हम हमारे मान सम्मान के कारण उत्तेजित होते। हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। मान सम्मान नहीं मिला तो हम क्या हो जाते? उत्तेजित हो जाते। वह तो मान अपमान से भी कभी प्रभावित नहीं होते। हमारा जो भी बल है वह केवल हमारे अहम की तृप्ति के लिए। हम जो मान अपमान के लिए लड़ बैठते या मान सम्मान के लिए रूठ जाते, लड़ते, अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते, तो यह क्या है? यह केवल हमारा जो अहम है उसकी तृप्ति करने के लिए। हमारा अहम चाहता है कि हमें मान सम्मान मिले, हमारा अहम चाहता है कि हमारा मान अपमान ना हो, यानी अपमान ना हो। मान तो हो लेकिन अपमान ना हो। हमारे मान सम्मान के लिए हम लड़ पड़ते। किसी ने अपमान किया तो उसके घर जाकर झगड़ पड़ते। क्यों करते? क्योंकि हमारा अहम यह करने के लिए कहता है और अहम यह करने से तृप्त होता है। कुछ भी बात हो जाए, आप तुरंत कैसे जाएंगे या मैं कैसे जाऊंगा? अकड़ जाएंगे। अरे पैसे में क्या रखा है? हम क्या कहते? अरे पैसे में क्या रखा है, किस काम आएगा? ऐसा किस लिए है? समझता क्या है अपने को? क्या कहते हम लोग? अरे पैसे में क्या रखा है, किस काम आएगा ये पैसा? ऐसा किस लिए हुआ है? ऐसा किस लिए है? समझता क्या है अपने आप को? समझता क्या है अपने आप को? छठी का दूध याद दिला दूंगा। हम कहते हैं ना कभी कभी, तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। अरे भाई, यह मत सोचो कि पैसा किस काम आएगा, विचार करो पैसा किस काम आ रहा है। जब हम कहते हैं, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वह क्या कहता है? यह पैसा किस काम आएगा। हम जब भी दान करते, दान पुण्य का काम करते, किसी को पैसा देते, हमारे मन में आता है यह भाव। रास्ते में हम गरीब लोग देखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग देखते हैं, और किसी को भी हम पैसा दे देते हैं, लेकिन बिना जांच पड़ताल के हम पैसा दे देते हैं। कैसा करते हैं? बिना जांच पड़ताल करके पैसा देते हैं। तो जब भी हम किसी को भी पैसा दे रहे, किसी की भी मदद कर रहे, तो हमें यह विचार करना होगा कि यह पैसा किस काम आ रहा है। यह पैसा हमने जिसको दिया हुआ है वह किसी को रुलाएगा यह पैसा देके, या किसी रोते हुए को हंसा रहा है। हमने जिसको यह पैसा दिया, क्या यह पैसा वह व्यक्ति किसी को रुलाने के लिए यूज करेगा, या सही में उसका परिवार जो भूखा था वह पैसे का यूज करके हंसेगा, पेट भरेगा बच्चों का, बाल बच्चों का, तो वह कैसे काम आएगा? अच्छे काम आएगा। परिवार के बच्चे कैसे होंगे? उससे हंसेंगे, खुशियाँ आएंगी चेहरे पे उनके, और एक अच्छा आशीर्वाद देंगे। या यह पैसा किसी को गिरा रहा है, हमने किसी को पैसा दिया उधार, और सामने वाला वह पैसा अपने दोस्त को गिराने के लिए यूज कर रहा है, या किसी को सहारा देने के लिए उठा रहा है। हमने किसी को पैसा दिया, वह किसी को गिराने के लिए वो यूज कर रहा है, यह हमको पता चला तो हमको वो पैसा नहीं देना चाहिए। या वह दोस्त किसी की मदद कर रहा है, कोई हॉस्पिटलाइज है और उसको पैसा देकर उसकी मदद कर रहा है, यानी उसको उठा रहा है, तो यह पैसा कहाँ यूज हुआ? अच्छे काम में यूज हुआ, अच्छे काम में यूज हुआ। या हमने किसी को पैसा दिए उधार और हमको पता चला वह किसी और के प्राणों का हरण करने जा रहा है, या किसी के प्राण की रक्षा करने जा रहा है। हमने किसी को पैसा उधार दिए, वह पैसा किसी के प्राण को हरण करने में लग रहा है, या किसी के प्राण की रक्षा करने में जा रहा है, यह हमको पता करना चाहिए। या हमने किसी को पैसा दिया, वह पैसा पता चला कि आज रिश्वत बहुत चलती है और रोजी रोटी में किसी और का नंबर लगने वाला था, नौकरी उसको मिलने वाली थी, लेकिन हमने सामने वाले को पैसा दिया, उसकी हैसियत नहीं थी, लेकिन पैसे के कारण उसको नौकरी मिली, तो
हमने क्या किया, हमारे पैसे ने क्या किया, जिसको नौकरी मिलने वाली थी उसकी रोजी रोटी छीन लिए। और अगर हम पैसा नहीं देते हो तो उसकी रोजी रोटी की क्या हो जाती थी, व्यवस्था हो जाती थी। तो यह मत देखो कि पैसा किस काम आएगा, यह देखो पैसा किस काम आ रहा है। तो जब भी हम किसी को पैसा देते, दान पुण्य का काम करते, तो यह मत देखो कि पैसा किस काम आएगा, यह देखो कि पैसा किस काम आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो दान धर्म का जब भी काम करते हैं तब क्या करते हैं, तो जो भी बड़े लोग आपने देखा होगा उद्योगपति, यह जब भी दान पुण्य का काम करते तो एक ट्रस्ट के मार्फत चलाते। ऐसा नहीं है आप चले जाओगे और तुरंत आपने बोला भैया मुझे इतने इतने पैसे की जरूरत है, मुझे ये समस्या है, तो वो तुरंत आपको चेक फाड़ कर देगा क्या, नहीं देगा। वह क्या करेगा, अपने संस्था में उसको आपको भेजेगा। अपने संस्था में जब भेजेगा तो वो संस्था पहले पता करेंगी, पहले यह पता करेंगी कि आप ने वो संस्था जो पैसा देने वाली है वह किस काम आने वाला है, वह किस काम आ रहा है, एजुकेशन के काम आने वाला है, या किसी को रोजगार देने वाला है, या कुछ और खेती बाड़ी के काम आने वाला है। यह सब देखेगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा, उसके बाद ही उस उद्योगपति से पैसा मिलेगा। लेकिन हम क्या करते, कोई आया तो हम तुरंत पैसा दे देते, हमको क्या लगता है इससे हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपका पैसा किसी पाप काम में लग गया या पाप कर्म में लग गया, तो आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा, आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। हनुमान जी रावण की अशिष्ट भाषा में भी मौन थे। हनुमान कैसे थे, मौन थे। जब रावण अशिष्ट भाषा में हनुमान जी से बात कर रहा था तो हनुमान जी मौन थे। यानी एक बार तो रावण ने यहां तक कह दिया कि अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आई है, देख तो सही तेरे बराबर कौन खड़ा है। रावण क्या कहता है हनुमान जी से, अरे मूर्ख तेरी मृत्यु निकट आई है, देख तो सही तेरे बराबर में कौन खड़ा है। तो हनुमान जी ने मुड़कर देखा, बोले तुझे इनसे डर नहीं लग रहा कि मौत तेरे पास खड़ी है। जब हनुमान जी ने मुड़कर देखा तो रावण कहता है कि तुझे इनसे डर नहीं लग रहा, जो तेरी मौत तेरे पास खड़ी है। हनुमान जी बोले डर तो मुझे नहीं लग रहा है। हनुमान जी बोले डर तो नहीं लग रहा है। रावण बोला क्यों? तो फिर हनुमान जी ने कहा खड़ी तो मेरे पास है, पर देख किसे रही है, तुझे रही है। यह जो मौत है यह खड़ी तो मेरे पास है, लेकिन देख किसे रही है, तुझे रही है, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा। पूछा तेरे पास आकर क्यों खड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं आई। रावण पूछता है कि तेरे पास आकर क्यों खड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं आई। तो बोले पूछने आई है कि रावण का भी काम करना है या कुछ दिन बाद करना है। हनुमान जी वैसे क्या है ना, थोड़े से मजाकिया भी थे। तो रावण पूछता है हनुमान जी को, भैया तेरे पास खड़ी है, अगर यह जो मौत है तेरे पास क्यों खड़ी है, मेरे पास आकर क्यों खड़ी नहीं है। तो हनुमान जी क्या बोलते, यह मुझे पूछ रही है, यह मौत मुझे पूछ रही है कि रावण का भी काम करना है या कुछ दिन बाद करना है। अभी कुछ मोहलत है रावण के पास या मोहलत खत्म हो गई है। थोड़ी बहुत हनुमान जी मजाक करते थे, अन्यथा हनुमान जी तो मौन ही रहते थे। और हमारे संतों का क्या कहना है, मूर्ख कामुक बांबिया निकसत बचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापत अंग। अगर सामने वाला अशिष्ट हो तो आप क्या हो जाए, मौन हो जाए। अगर इसके बाद आप ख्याल रखिएगा, जीवन में कोई भी आपसे अशिष्ट भाषा में बात करे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस जुबान से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मौन खड़े हो जाना है। अगर एक गाली देगा तो सैकड़ों की संख्या में वापस आएंगी, और अगर मौन हो गए तो एक ही रहता है, तो एक ही रहता है। अगर आप मौन रहे, सामने वाला आपको गाली बक रहा है, ठीक है, और आप मौन रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सामने वाला जो बक रहा है वही बक रहा है। लेकिन आप अगर बोलने चालू कर दोगे, सामने वाले ने गाली बका आपको, तो आप सैकड़ों में गाली वापस जाएंगी। तो हनुमान जी शांत मौन खड़े, उत्तेजित नहीं होते। मैंने सुना है, बड़ी उपहास की एक कथा है। अब सही कथा है या गलत कथा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है तो आपको भी सुना देता हूं। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते, हम देखना चाहते कि जिन्होंने इतने योग्य पुरुष को जन्म दिया है
वह पिता कैसे होंगे, वह पिता कैसे होंगे, हम उनकी भी योग्यता देखना चाहते हैं। बीरबल ने क्या कहा, गांव के बूढ़े व्यक्ति है, मेरे पिता गांव के बूढ़े व्यक्ति है, वह कहाँ राज दरबार में आएंगे, इस राज दरबार में कहाँ आएंगे, रहने दीजिए, नहीं बुलाते उनको। अकबर बोले, नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते और देखना चाहते हैं कि जिसमें तुम्हारी प्रखर बुद्धि है, हम उनकी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या कहता है, हम देखना चाहते हैं कि जितनी तुम्हारी प्रखर बुद्धि है, क्या उतनी ही प्रखर बुद्धि तुम्हारे पिता की है क्या, हम तुम्हारे पिता की क्या लेना चाहते, परीक्षा लेना चाहते। मुश्किल स्थिति बीरबल के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि बीरबल को मालूम था उनके पिता एक देहात में रहने वाले व्यक्ति है, उनको कुछ आता जाता नहीं, और राजा क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, और राजा क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। अगर पिताजी उनको उत्तर दे न पाए तो बादशाह पिताजी का अपमान करेंगे, जो मैं सह नहीं सकता। बीरबल के मन में क्या आया, अगर पिताजी को मैं राज दरबार लेकर आया और राज दरबार में अकबर ने पिताजी से कोई सवाल पूछ लिया और पिताजी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो बादशाह क्या करेगा, अपमान करेगा, और जो मैं सहन नहीं कर सकता। एक लड़के के सामने अगर पिता का अपमान हो रहा है तो क्या लड़का सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। न ही राजा से बिगाड़ सकता हूं और ना ही राजा से दो बात कर सकता हूं या उनसे अपने संबंध बिगाड़ सकता हूं, तो क्या करूं। बीरबल के मन में आया तो क्या करूं। बीरबल घर आए और पिताजी से कहा, पिताजी एक धर्म संकट आ चुका है। बोले, कल आपको राज दरबार में चलना है और सम्राट आपकी योग्यता की परीक्षा लेने वाले हैं। वह कितने भी प्रश्न आपसे पूछे, बस इतना करना है कि आपको मौन रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीरबल कैसा था, खुशहाल था। इसलिए बीरबल घर आया और अपने पिता से कहता है कि भैया पिताजी, कल आपको राज दरबार चलना है और बादशाह जितने भी सवाल पूछे, हर एक सवाल के जवाब में आप मौन खड़े रहोगे। क्या खड़े रहोगे, मौन, एक भी जवाब नहीं दोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। वह कितने भी प्रश्न आपसे पूछे, बस इतना करना कि आप मौन रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पिताजी को समझा बुझाकर बीरबल दरबार ले गया। दरबार लगा और बादशाह का आगमन हुआ। पिताजी को, यानी बीरबल के पिताजी को बादशाह ने प्रणाम किया और कहा कि आपने जैसे योग्य पुत्र को जन्म दिया है, हमारी इच्छा थी कि आपका दर्शन करें। आपने इतने योग्य पुत्र को जन्म दिया तो मुझे देखना था वो महान पुरुष कौन है, उस महान पुरुष के मैं दर्शन करना चाहता था। हाँ, हमारी इच्छा थी कि आपका दर्शन करें, आपके योग्यता का भी दर्शन करें। आपका तो दर्शन मैंने कर लिया, लेकिन आपके पुत्र में जो योग्यता है, क्या उससे ज़्यादा योग्यता आप में, क्या आप में भी उतनी योग्यता है, इसका भी मुझे दर्शन करना है। तो अकबर ने बीरबल के पिताजी से प्रश्न पूछना आरंभ किया। बीरबल ने पिताजी को देखकर इशारा कर दिया, मौन रहो। जब अकबर ने बीरबल के पिता से प्रश्न करना चालू किया तो बीरबल ने पिता को देखकर मौन रहने का इशारा कर दिया। अकबर प्रश्न किए जाए और बीरबल के पिता कुछ बोले ही नहीं। दूसरा प्रश्न किया, फिर मौन। तीसरा प्रश्न किया, फिर मौन। अब भरी सभा में बादशाह को उत्तर न दे, न सिर हिलाए, बिल्कुल जड़वत से बैठे, तो बादशाह का अहंकार जाग गया। कोई देश का बादशाह है, उसको आपको सवाल पूछ रहा है, या बात करें हम जज की बात करते हैं, जज आपको सवाल पूछ रहा है, आप जवाब नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, चिढ़ जाएगा ना। तो ऐसे ही हो गया था। तो बादशाह का अहंकार क्या हो गया था, जाग गया था। अकबर बोला, इस बूढ़े को मैं इतने सवाल पूछ रहा हूं, इतने प्रश्न कर रहा हूं, मगर यह बूढ़ा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। अकबर बोला, बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। अब अकबर का अहंकार जागृत हो गया। तो अकबर बीरबल से पूछते, एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। यह अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया उनके पिताजी के लिए। किसके लिए, बीरबल के पिता के लिए। बीरबल ने कहा, सरकार, उस समय मौन ही रहना चाहिए और कुछ नहीं। क्या उत्तर दिया बीरबल ने, उस समय मौन ही रहना चाहिए और कुछ नहीं। इसका मतलब बीरबल ने अकबर को क्या कह दिया, मूर्ख कह दिया। बीरबल ने
अकबर को मूर्ख कह दिया। तो जो किसी भी प्रकार से उत्तेजित न हो, क्योंकि यहां बीरबल के पिता को क्या कह रहा है? मूर्ख कह रहा है। अकबर बीरबल के पिता को मूर्ख कह रहा है, लेकिन बीरबल उत्तेजित हुए क्या? बीरबल उत्तेजित नहीं हुए। और इसीलिए आज लोग कहते, बहुत से लोग कहते कि बीरबल को भी देशद्रोही करार देते, बीरबल को भी देशद्रोही करार देते। जो किसी भी प्रकार से उत्तेजित न हो, वह कौन है? विक्रम है। यानी बीरबल कौन था? विक्रम है। वही कौन है? बजरंगी है। अब बजरंग के दो अर्थ होते हैं। हनुमान जी को आपने बजरंगी या बजरंग बोलते हुए सुना होगा। लोग कहते हैं ना बजरंग बली, हनुमान कैसे बजरंग समान है, कहते ना। तो इस बजरंग के दो अर्थ है। एक तो हनुमान जी का हर अंग ब्रज जैसा है। कैसा है? ब्रज जैसा। और पूरी सेना में हनुमान जी एक ऐसे ही थे जिनको कोई परास्त नहीं कर पाया और ना कोई अस्त्र प्रहार कर पाया। हनुमान जी एकमात्र ऐसे थे कि जिनको कोई परास्त नहीं कर पाया और ना ही कोई अस्त्र प्रहार कर पाया। किसके ऊपर? हनुमान जी के ऊपर। सभी मूर्छित हुए, भगवान तक मूर्छित हुए, सभी लोग मूर्छित हुए, प्रभु श्री राम तक मूर्छित हो गए। मेघनाथ के नागपाश ने भगवान तक को बांध लिया, लेकिन हनुमान जी को बांध नहीं पाया। और जो बंधन आया है अशोक वाटिका में, वह हनुमान जी की इच्छा से आया है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी को बांधकर रावण के सामने खड़ा किया था, वह किसके कारण हुआ था? हनुमान जी खुद चाह रहे थे बनने के लिए। इसी कारण हनुमान जी की इच्छा से वह बंधन आया, क्योंकि बनकर ही वहां जाना चाहते थे। और हनुमान जी यह जगत को दिखाना चाहते थे कि कितना भी बड़ा प्रकृति या परिस्थिति का बंधन आ जाए, भगवान की कृपा का हमेशा भरोसा करो, क्योंकि एक दिन पहले भगवान की कृपा का दर्शन कर चुके थे। क्योंकि हनुमान जी एक दिन पहले ही भगवान की कृपा का दर्शन कर चुके थे। एक दिन पहले जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे जानकी जी बैठी थी, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। और क्या किया रावण ने? तलवार निकाल ली और जानकी जी को फटकारने लगा। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। खबरदार रावण! मंदोदरी रावण को क्या कहती है? खबरदार रावण! तब हनुमान जी समझ गए थे कि भगवान की लीला, यह किसकी लीला है? भगवान की लीला। जब राम बचाए तो मारे कौन, और जब भगवान मारे तो बचाए कौन? भगवान की लीला कैसी होती है? जब राम बचाए तो मारे कौन, और जब भगवान मारे तो बचाए कौन? तभी हनुमान जी समझ गए कि मंदोदरी के रूप में राम ने आकर रावण की तलवार को रोका है, वरना वह तलवार से मार सकता था। हनुमान जी को लगा कि कितना भी बड़ा बंधन हो, अगर हनुमान जी को मुक्त करना हो तो वह कर देंगे। कितना भी बड़ा बंधन हो, अगर हनुमान जी को राम जी मुक्त करना चाहते तो वह उन्हें मुक्त कर देंगे। और आज की भरी सभा में रावण ने आदेश कर दिया कि इस वानर को मार डालो। देखो हनुमान जी को राम के ऊपर कितना विश्वास है, हनुमान को राम जी के ऊपर कितना विश्वास है। एक दिन के पहले की घटना मैंने आपको बताई, तो हनुमान जी खुद बनकर रावण के दरबार में चले गए, खुद बनकर रावण के दरबार में चले गए, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनको बचाने के लिए उनके प्रभु जरूर आएंगे। तो रावण ने क्या आदेश दिया? इस वानर को यानी हनुमान को मार डालो। और जैसे ही राक्षस तलवार लेकर दौड़े तो उसी समय विभीषण का आगमन हो गया। जैसे ही हनुमान को मारने के लिए रावण के जो सैनिक थे वह तलवार लेकर दौड़े, उसी समय विभीषण का आगमन हो गया। नहीं सरकार, विभीषण रावण से क्या कहता है? नहीं सरकार, नीति कहती है नीति विरोध न मारिए दूता, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। भरी सभा में काल के सामने विभीषण के रूप में भगवान की कृपा हमारी रक्षा के लिए आती है। तो हनुमान के लिए भरी सभा में विभीषण के रूप में भगवान की कृपा रक्षा करने आती है। क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए हमें भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैं
भगवान का यह रोज करता हूँ, ये स्तोत्र पढ़ता हूँ, रोज भगवान को नमस्कार करके घर से निकलता हूँ, रोज अगरबत्ती खरीदता हूँ, हजारों रुपए अगरबत्ती पे खर्चा कर देता हूँ, हजारों रुपए प्रसाद पे खर्चा कर देता हूँ, दान धर्म करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान की कृपा या अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही? इतना मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे भगवान की कृपा या अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो इस पर कथाकार क्या लिखते हैं, जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जहां जहां चलेगा यानी किसको, जहां जहां हम चलेंगे वहां मेरा साया यानी भगवान का साया साथ होगा। जहां जहां हम चलेंगे वहां मेरा साया यानी भगवान का साया साथ होगा। तो भगवान की कृपा को कभी बिसरिए मत। ऐसा मन में भी नहीं लाइए कि भगवान कृपा नहीं करने वाले। भगवान की कृपा को कभी बिसरिए मत। संसार पर भी भरोसा मत करिए। श्री भरत जी बोले, मोहे रघुवीर भरोस। ये संसार है, इस पर भी भरोसा आप मत करो। लेकिन भरत जी क्या बोलते, मोहे रघुवीर भरोस यानी भगवान पे भरोसा करो। हनुमान जी अगर बंधन में भी बंधे तो जगत को समझाने के लिए बंधे। हनुमान जी रावण के सामने क्यों बंधे? जगत को समझाने के लिए बंधे कि कितना भी भयानक बंधन क्यों न हो, काल भी शीश पर आकर क्यों न खड़ा हो, तो काल के दरबार में भगवान विभीषण के रूप में खड़े हो सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें काल लेने आ गया, समझ लो, काल भी हमारे शीश पर आकर खड़ा हो जाए। और अगर हम काल के दरबार में खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों के प्राण चले जाते और प्राण वापस भी आ जाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी। तो हमारे सर के ऊपर काल खड़ा है और हम काल के दरबार में खड़े, तो भगवान विभीषण के रूप में आकर खड़े हो सकते और हमें बचा सकते उस बंधन से। नीति विरोध ना मारिए दूता, ऐसे श्री हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी है। हनुमान जी से कौन युद्ध कर सकता है? ऐसे हनुमान क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी है। तो हनुमान जी से युद्ध कौन कर सकता है? सब बचकर भागते। एक बार रावण ने रावण के पास चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना यानी 4 प्रकार के सैनिकों, हाथी हो, घोड़ा हो, रथ हो या पैदल सैनिक हो। तो भगवान राम बड़े चिंतित हो गए। अब यह जो चतुरंगिणी सेना है, इनसे कौन मुकाबला करे? तो हनुमान जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, और कोई नहीं, क्यों चिंता करते हो, और कोई नहीं, चतुरंगी सेना से लड़ने के लिए यह सेवक हनुमान है ना। जब चतुरंगिणी सेना आई तो राम चिंतित हो गए। तो हनुमान क्या कहते, कोई नहीं, चिंता क्यों करते हो, चतुरंगिणी सेना से लड़ने के लिए यह आपका सेवक हनुमान है ना। तो हनुमान जी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई गदा नहीं है। गदा भी जाने कहाँ छिपी थी। जब चतुरंगिणी सेना से हनुमान जी का युद्ध हुआ तो हनुमान जी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, कोई गदा नहीं थी। गदा भी जाने कहाँ छिपी हुई थी। सामान्य काल में भगवान जी के हाथों में गदा दिखाई देती है, लेकिन युद्ध में आप कभी भी गदा का वर्णन देखे नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे। तो हनुमान जी चतुरंगी सेना से भिड़ गए और भगवान इस तमाशे को, जब हनुमान चतुरंगिनी सेना से भिड़ गए तो इस भगवान प्रभु श्री राम इस तमाशे को लक्ष्मण के साथ खड़े खड़े देख रहे थे। क्या किया हनुमान जी ने हाथियों से हाथी मारे, घोड़े से घोड़े मारे, घोड़े से घोड़े संघारे। तो हनुमान जी क्या कर रहे थे, हाथियों पर हाथियों को पटक दे और घोड़ों को घोड़ों पर पटक दे, रथों को रथों पर पटक दे। जो सामने वाले थे, जो सामने हनुमान जी के थे, उनको वैसे पिछाड़े, और जो हनुमान जी के पीछे थे उनको पूंछ में लपेट लपेट कर पटक रहे थे। सामने वालों को भी पटक रहे थे, पीछे वालों को भी पटक रहे थे, सीधे लंका में फेंक देते। जो पीछे लोग थे हनुमान जी के, उनको क्या करते, पूंछ में लपेटते और लंका में फेंक देते। भगवान बार बार इस लड़ाई को देख रहे थे और कह रहे थे, लखन देखो लड़ाई। प्रभु श्री राम इस लड़ाई को बार बार देख रहे थे और अपने छोटे भाई लखन से कह रहे थे, लखन देखो लड़ाई, हनुमान की युद्ध की कला देखो, हनुमान जी क्या सुंदर युद्ध कर रहे, क्या सुंदर लड़ रहे। तो जब पूरी चतुरंगिनी सेना मारी गई तो सायंकाल के समय रावण रोजाना पत्रकारों से वार्ता करता था। पत्रकार यानी उसके जो गुप्तचर थे उनसे वार्ता करता था, आज के क्या समाचार है, आज युद्ध में क्या हुआ बताओ।
गुप्तचर। तो रावण का जो प्रवक्ता था बोले आज तो तहस नहस करके आया चतुरंगिनी सेना। सभी गुप्तचर चेहरा लटका कर बैठे थे। उन्होंने कहा क्या समाचार है? तो उन्होंने कहा कि समाचार गंभीर है। रावण ने पूछा क्या समाचार है? तो जो उनके गुप्तचर थे उन्होंने कहा समाचार गंभीर है। क्या गंभीर है? बोले सब मारे गए। रावण कहता है क्या गंभीर है? क्या सब मारे गए? अच्छा, सब वानर मारे गए। अच्छा, सब वानर मारे गए। उन्होंने कहा वानर नहीं मारे गए। गुप्तचरों ने कहा वानर नहीं मारे गए, आपकी पूरी सेना मारी गई। बोले पूरी सेना? रावण बोलता है पूरी सेना मारी गई मेरी? बोले हाथियों से हाथी मार डाला, घोड़े से घोड़े मार डाला, रथियों से रथी मार डाले, और जो शेष बचे थे उन्हें वानर ने पूंछ में बांधकर फेंक कर मार डाला। रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ता था। लंका में जब हनुमान जी जानकी जी के पास आए थे तब रावण को हनुमान जी की पूंछ ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। आपने यह घटना सुनी भी होगी कि हनुमान जी तो आए थे ना, हनुमान जी लंका तो आए थे। तो जब रावण और रावण के कमरे में भी गए थे, रावण खर्राटे लेकर सो रहा था, मुंह फाड़ कर सो रहा था, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उसकी नाक में घुसाया था, रावण की नाक में घुसाया था। इस तरह रावण दे छिक और फिर खर्राटे ले। हनुमान जी को रावण की मजाक करने की सूझी तो रावण के कक्ष में गए और रावण खर्राटे लेकर सो रहा था। तो जो रावण का मुंह खुला हुआ था और रावण के नाक के अंदर में हनुमान जी अपनी मूछ डालते थे। रावण के नाक में हनुमान जी अपनी पूंछ डाल देते थे, जिससे रावण क्या करता था, बार बार छींक दे रहा था। तो फिर हनुमान जी उसके नाक में फिर से वो अपनी मूछ घुसा देते थे। सोते सोते भी रावण बड़बड़ा था, अरे इस वानर की पूंछ को पकड़ो, अरे इस वानर की पूंछ को पकड़ो। कितना भय था रावण को हनुमान जी के पूंछ से। तो सोते सोते ही रावण बड़बड़ा था, अरे इस वानर की पूंछ को पकड़ो। सारी लंका में पूंछ ही पूंछ। रावण को यह लगा कि कैसे इस वानर को मारा जाए। तो रावण ने अपने 60,000 सैनिकों की अमर सेना जो अमृत पिए थी, जो मरती नहीं थी, बोलो इसको भेजो। अब रावण के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया, कैसे इस हनुमान नामक वानर को मारा जाए। क्योंकि रावण को तो वैसे तो हनुमान ने अपना नाम किसी को नहीं बताया था, तो रावण को तो उनका नाम ही नहीं मालूम था। रावण को यह मालूम था कि इस वानर है, यह एक वानर है और इस वानर को कैसे मारा जाए। तो उसने क्या किया रावण ने, उसके बाद 60,000 एक सैनिकों की टोली थी जो अमृत पिए हुई थी, जो मरती नहीं थी। उसने अपने गुप्तचर से कहा या मंत्रियों से कहा इस सेना को भेजो। और जब अमर सेना को आदेश हुए तो भगवान भी घबरा गए। जब रावण ने अमर सेना को भेजने का आदेश दिया, यह बात जब भगवान श्री राम को पता चली तो भगवान भी घबरा गए। इस सेना को कैसे मारा जाए, यह तो अमर है, इनको मारा नहीं जा सकता। भगवान क्यों चिंतित थे, इस सेना को कैसे मारे, यह तो अमर है और अमर को मारा नहीं जा सकता। जिसको किसी भी प्रकार से भगवान भी मार न पाए वही तो अमर है ना। अमर है ना क्या, जिसको कोई भी मार न सके, यहां तक कि भगवान भी। और अमर है ऐसा दुर्गुण जिसे न तो संत सुधार पाए न भगवंत सुधार पाए, और वही तो अमर है। तो अमर क्या है, एक ऐसा दुर्गुण है जो संत भी नहीं सुधार पाए न भगवान तो सुधार पाए। अगर आपको अमर होने का वरदान मिल जाता है, आपको अगर अमर होने का वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप सोचिएगा, आप एक कागज पे लिखिए आप अमर हो गए, तो अमर आप हो जाते हो तो आप क्या क्या करोगे। उस स्थिति में, उस भाव में जाकर आपको सोचना पड़ेगा कि आप अमर हो चुके, तो आपको पता चलेगा कि अमर होना कितना बड़ा दुर्गुण है। जो मरने को ही तैयार नहीं, वो जो बुराई मरने को भी तैयार नहीं, उसको कौन मारे? अमर यानी क्या, जो मरने को तैयार नहीं, जो अमर बुराई है वो मरने को तैयार नहीं, उसको कौन मारे? भगवान तो घबरा गए। हनुमान जी ने कहा भगवान चिंता मत करो, हम है ना। जब अमर सेना आ रही थी तो भगवान कैसे गए, घबरा गए और कहते हनुमान भगवान चिंता मत करो, हम है ना। भगवान बोले तुम राक्षसों को मार सकते हो, यह तो अमर सेना है, अमर को तो अमर मार सकता है।
भगवान क्या कहते हैं हनुमान से, तुम तो राक्षसों को मार सकते हो, लेकिन हनुमान यह कोई राक्षस नहीं है, यह अमर सेना है और अमर को सिर्फ अमर मार सकता है। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर है, चिंता मत करो भगवान। हनुमान जी क्या कहते हैं प्रभु श्री राम से, हम भी अमर है, चिंता मत करो भगवान। तुम अमर कैसे हो? राम जी पूछते तुम अमर कैसे हो? बोले हमको माँ ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुणो निधि सुत हो, करहिउ बहुत रघनायक छू। जानकी जी का आशीर्वाद था। तो हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी अमर थे। जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि तुम अमर कैसे हो, तो हनुमान क्या बोलते, माँ ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुणी निधि सुत हो, करही बहुत रघनायक छू। तो माता जानकी का आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त था। तो हनुमान जी को तो मालूम है कि इन्हें कितना भी मारो, ये जो अमर सेना है, इन्हें कितना भी मारो, कुछ भी करो, यह मरते तो नहीं है। तो अब क्या करें? प्रभु को तो हनुमान जी ने कह दिया चिंता मत करो, मैं हूँ प्रभु। लेकिन हनुमान जी यह जानते थे कि इनको कितना भी मारो, कुछ भी करो, ये तो मरते नहीं है। तब क्या करें? हनुमान जी ने कहा ऐसी बुराई जो मिटने को तैयार नहीं, मरने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, उसको आंखों से दूर कर दो। क्या कहते हैं हनुमान जी? अगर ऐसी बुराई है जो मिटने को तैयार नहीं है, ऐसी बुराई जो मिटने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार नहीं है और बदलने के लिए भी तैयार नहीं है, अगर आपको ऐसी बुराई दिखाई दे जो मिटने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार नहीं है, बदलने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उसको आंखों से दूर कर दो, उसे दृष्टि से हटा लो। बुराई अगर सही नहीं हो रही है तो उसकी क्या करो? उपेक्षा करो, उसको अपनी दृष्टि से दूर कर दो, उसका चिंतन बंद कर दो, अपने आप मर जाएंगे। आज इस दुनिया के अंदर में बुरे लोग जीवित क्यों हैं? हमारे द्वारा बुरे लोगों को जीवन प्रदान हो रहा है। हमारे द्वारा जो बुरे लोग हैं उनको हम क्या कर रहे? जीवन प्रदान कर रहे। बहुत से ऐसे उदाहरण आज हम इस दुनिया के अंदर में देख रहे हैं और इसका प्रमाण भी है। आज समाज में बुराई कितने बड़े पैमाने पर दिख रही है। सच में बुराई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि दिखाई जा रही है। अगर आप आज कोई भी टीवी चैनल खोलकर देखते हो तो आपको एक निगेटिव न्यूज़, एक बुराई, इस समाज ने इस समाज के साथ ऐसा किया, यह न्यूज़ पहले सामने दिखेंगी, क्योंकि उस चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ाना है। अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इतना बड़ा देश है जिसमें लगभग 125 करोड़ या 150 करोड़ जनता रह रही है। ये जो भारत देश है इतना विशाल है, जहाँ 150 करोड़ जनता रह रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। अब जिस देश के अंदर में 150 करोड़ रह रहे लोग, वहाँ कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ अश्लीलता होगी, लेकिन खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर, बिन बिन कर वह अश्लीलता, वह बुराई बाहर लाई जा रही है और दिखाई दे रही है। ये जो बुराई है, ये जो गलत काम है, ये जो झगड़े हो रहे, ये जो अश्लीलता हो रही है, उसे क्या हो रहा है? कुछ चैनल वाले, कुछ अखबार वाले खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर, बिन बिन कर आपके सामने या इस दुनिया के सामने ला रहे और इसी कारण वह बुराई क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। आप देखो टीवी के अंदर में, जब भी आप टीवी चालू करते हो तो कोई भी चैनल आप खोल लो, सुबह से वही बुराई चालू करता है। अगर आप बात करो आज जो रशिया का युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया, तो वही दिखाता है तीसरा महायुद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध होगा। यानी उस चैनल वाले को लगता है कि तीसरा महायुद्ध हो जाए भाई, रोज कह रहा है तीसरा महायुद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध होगा। जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है, तो क्या कर रहा है? वह बुराई पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने बार बार ला रहा है। तो ऐसे जो चैनल्स है ना, वह सिर्फ यहाँ नहीं रुकते कि सिर्फ बुराई दिखा रहे, वहां जाकर वो थमते नहीं, वहां जाकर वो रुकते नहीं है। वो क्या करते? और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते और बताओ क्या हो रहा है। जहाँ जिस जगह पे वह बुराई हो रही वहां जाते और वहां के आजू बाजू को पूछते, जो लोग होते उनको पूछते, और बताओ क्या हो रहा है, और बताओ कैसा लग रहा है। वहां के आजू बाजू को जो लोग होते हैं उनको पूछता है, अब पूछते हैं कि आपको यह देखकर कैसा लग रहा है, लोग कैसा कह रहे हैं।
उन्हीं से पूछते कि आपके आजू बाजू के लोग इस दंगल को, इस बुराई को, इसको देखकर क्या कह रहे, तुम्हारे लिए रो रहे हैं क्या? जिसके घर में कुछ हुआ उसके पास जाकर पूछ लेते, भैया कि तुम्हारे लिए यह दुनिया रो रही है क्या? तो लोग तुम्हारे चैनल को रो रहे, तो बुराई को दिखाइए मत, बुराई को प्रसारित मत करिए, बुराई का प्रदर्शन मत करिए। क्यों रो रहे लोग? तुम्हारे चैनल को देखकर लोगों के मन में यह एक भ्रम फैला है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ बुरा है, इस दुनिया के अंदर। तो लोग चैनलों को रो रहे, जो चैनल यह दिखाता है उसको रो रहे। तो बुराइयों को दिखाइए मत, जो बुराई हो रही है उसको दिखाइए मत। आप बुराइयों को आप प्रसारित मत कीजिए, बुराई का प्रदर्शन मत कीजिए, शुभ का दर्शन कराइए, बुराई को अंधेरे में छुपा दीजिए, तो बुराई छुप जाएंगी। चैनलों को क्या करना चाहिए? बुराइयों को लोगों के सामने आने ही नहीं देना चाहिए, और जो शुभ है, शुभ चीजों को दर्शन कराना चाहिए। तो जो बुराई है वो अंधेरे में कैसे हो जाएंगी? छुप जाएंगी। तो बुराई पूरी तरह से छिप जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। बुराई को अगर प्रकट करोगे तो ऐसा लगता है कि सर्वत्र बुराई ही बुराई है। घटना तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन चैनल वाले जब इसको बढ़ चढ़ाकर लोगों को दिखाते तो सामने वाले को क्या लगता है कि सर्वत्र बुराई बुराई है। यह जो अमर सेना है ऐसी ही बुराई है जो न मरने को तैयार है न सुधरने को तैयार है। तो जो रावण की जो अमर सेना थी वो कैसी सेना है? जो मरने को तैयार नहीं है और सुधरने को भी तैयार नहीं है। तो हनुमान जी ने सोचा कि इनको आंखों से ही दूर कर दो, लड़ना तो इनसे बेकार है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है इनमें। जो खेल में परास्त होता है तो दुश्मनी भी नहीं बनती, जो खेल में परास्त होता है तो दुश्मनी भी नहीं बनती। इनको खेल में मारो, दूर फेंको। इनको हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूंछ में लपेटा और 60,000 अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटकर पहले तो घुमाया, ऐसा गोल 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 घुमाया, और जब घुमाते घुमाते उस अमर सेना को चक्कर आने लग गए तो मूर्छित होने लगे। तो हनुमान जी ने इतने जोर से उन्हें फेंक दिया कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके ऊपर अंतरिक्ष में वह अमर सेना चली गई। जैसे अंतरिक्ष में यान घूमते रहते, अंतरिक्ष में ऊपर जाओ और ऊपर घूमा, हनुमान जी ने कहा उस सेना को। क्या कहा हनुमान जी ने? जैसे अंतरिक्ष में यान घूमते, तुम भी अंतरिक्ष जाओ और ऊपर ही घूमो, ऐसे ही चक्कर काटते रहो, वहीं बैठकर बातचीत करते रहो और अखबार पढ़ते रहो। मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हनुमान जी को। आंखों से उन्होंने क्या कर दिया? दूर कर दिया। रावण तो बड़ा प्रसन्न बैठा, चाय कॉफी पी रहा था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। संध्या के समय अखबार वाले फिर आ गए और फिर सारे चैनलों के सारे जितने भी चैनल थे उनके कैमरे सेट हो गए। रावण आया कॉफी का कप हाथ में लेकर और बोला, क्या समाचार है? पत्रकार बोले, गए गए। कौन गए? बोले सब गए हैं। रावण पूछता है कौन गए? पत्रकार बोलता है, पत्रकार बोले सब गए। बोले क्या सेना सारी लौट गई? लंका से तपस्वी सारे लौट गए क्या? रावण पूछता है क्या राम की सेना पूरी लौट गई? क्या पूरे तपस्वी लौट गए? बोले नहीं, तपस्वी वानर तो सब जमे हुए, तपस्वी और वानर सब जमे हुए। तो फिर कौन गया? पत्रकार कहते जितने भी तपस्वी है वह भी जमे हुए और जितने वानर भी है वह भी जमे हुए। तो रावण पूछता है फिर कौन गया? बोले आपकी अमर सेना ही चली गई। बोले कि क्या मर गई? रावण को पूछता है क्या मर गई? बोले नहीं नहीं, अमर सेना मर नहीं सकती, लंका छोड़कर गई और केवल लंका छोड़कर नहीं, धरती छोड़कर आकाश को चली गई। हमने तो जो देखा था हमको तो पता नहीं कहाँ गई, हमको तो मालूम ही नहीं, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर चली गई है, यह हमको ज्ञात हुआ है। कैसे गई? रावण पूछता है मेरी सेना जो अमर सेना है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर कैसे चली गई? तो बोले पूंछ में लपेट कर। क्या कहते? बोले पूंछ में लपेट कर। तो रावण क्या कहता है, अरे क्या बकते हो, बार बार पूछ काटो पूछ, सरकार पूछ कैसे कटेंगे? रावण कहता है क्या बात करते हो, बार बार पूछ की बात करते हो, काट डालो उस पूछ को, सरकार पूछ कैसे कटेंगे? रावण के सैनिक पूछते हैं, रावण के
जो गुप्तचर है वह पूछते, जिस पूछ को आप नहीं चला पाए तो चैनल वाले कैसे काट सकते, यह गुप्तचर कैसे काट सकते, यह तो पूछ बढ़ती है, जितनी पूछ हम काटेंगे उतनी ही बढ़ेंगी। उस वानर की विशेषता ही यह है। तब रावण ने सोचा, पहले पूछ का ही सत्यानाश किया जाए, पहले इस पूछ को ही हटाना पड़ेगा। रावण ने अपनी जासूसी से पता लगवाया कि वानर कभी अकेले में भी रहता है क्या। अब रावण के दिमाग में एक सवाल आया कि भैया ये हनुमान की पूछ काम मेरा बिगाड़ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हनुमान की पूछ को ही गायब करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूछ को गायब करना पड़ेगा। तो रावण ने क्या किया, अपना एक गुप्तचर भेजा और पता करा कि वानर कभी अकेले में भी रहता है क्या। तो क्या पता चला कि संध्या समय समुद्र के किनारे संध्या वंदन करते देखा जाता है। यह जो वानर है, यह जो हनुमान है, वो संध्या समय समुद्र के किनारे संध्या वंदन करते देखा जाता है। यह गुप्तचर ने संदेश दिया रावण को। देखो, इस देश के वानर भी युद्ध के समय भी संध्या कर देते। जो भारत देश के वानर है वह भी युद्ध के समय भी संध्या क्या करते थे, संध्या वंदन करते थे। मगर आज का ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता। कैसी विचित्र बात है कि वानर संध्या करता है, वह भी कब, युद्ध के समय संध्या करता है। हम घर में रहकर भी संध्या नहीं कर सकते। तो रावण ने सुना संध्या के समय समुद्र के किनारे हनुमान संध्या कर रहा है, तो धीरे से रावण आया, चोरी से। कैसा आया, धीरे से, चोरी से रावण आया। रावण को चोरी करने की बड़ी आदत है। रावण कैसा है, बहुत बड़ा चोर है, छुपके छुपके चला आ गया। रावण कैसा आया, छुपके छुपके चला आ रहा था। हनुमान जी ध्यान में बैठे थे, इसने आते ही हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। इसको पूंछ से तो चिढ़ थी, पूंछ को झटका मारता, कई बार तो गिर पड़ा। जरा सी हनुमान जी ने पूंछ खींची तो धम से गिरा। तो हनुमान जी इधर उधर देखे तो वो इधर उधर हो जाता। रावण ने पूंछ पकड़ ली हनुमान जी की। रावण बार बार हनुमान जी की पूंछ खींचता है, परंतु पूंछ उखड़ नहीं पा रही थी। रावण को तो हनुमान की पूंछ उखाड़ना था, तो रावण बार बार हनुमान जी की पूंछ खींचता है, परंतु पूंछ उखड़ नहीं पा रही थी। बहुत देर हो गई, रावण न सामने आने को तैयार, न पूंछ छोड़ने को तैयार। बहुत देर हो गई थी, रावण ना हनुमान जी के सामने आने को तैयार था, न ही हनुमान जी की पूंछ छोड़ने को तैयार था। रावण कैसा था, हनुमान जी के सामने भी आना नहीं चाह रहा था और हनुमान जी की पूंछ छोड़ने को भी तैयार नहीं था। तो हनुमान जी ने क्या कहा, जय श्री राम। क्या कहा, जय श्री राम। और हनुमान जी ने आकाश की ओर उछाल मार दी। अब हनुमान जी आकाश में उड़े जा रहे थे, पूंछ रावण के हाथ में थी। हनुमान जी की पूंछ रावण के हाथ में थी। रावण डर के मारे बोला, भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, रक्षा करो। क्या बोल रहा था रावण डर के मारे, भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, रक्षा करो। शंकर का अवतार, शंकर भगवान का अवतार तो हनुमान जी है और उन्हीं से रक्षा करने की बात कर रहा है। अभी तक रावण हनुमान जी की पूंछ उखाड़ना चाहता था, पर अब डर रहा था कि कहीं पूंछ न उखड़ जाए। अभी तक रावण के क्या भाव थे कि हनुमान जी की पूंछ उखाड़ू, लेकिन जब हनुमान जी उड़ने लगे तब उसे डर लग रहा था कहीं हनुमान की पूंछ न उखड़ जाए। हे भगवान, कहीं पूंछ न उखड़े, हे भगवान, कहीं पूंछ न उखड़े और मैं धम से नीचे गिर जाऊंगा। अगर पूंछ उखड़ गई तो मैं धम से नीचे गिर जाऊंगा। तो जो रावण अब तक पूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, अब कह रहा था कि हे भगवान, इस पूंछ से बचाओ, पूंछ मत उखाड़ो। जो रावण अभी तक हनुमान की पूंछ उखाड़ने की बात कर रहा था, वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि इस पूंछ को बचाओ, यह पूंछ को बचाओ, इसे मत उखाड़ो, पूंछ की रक्षा करो, पूंछ की रक्षा करो। गोस्वामी जी ने इस पर एक बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहीं से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर ब्रेव प्रबल हनुमाना। जैसे ही रावण ने पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने उड़ान भर दी आकाश में। कहाँ उड़ान भर दी, आकाश में। हनुमान जी ने जो धुनाई की, हनुमान जी ने रावण की जो धुनाई की है, धीरे से रावण ने कहा, काहे को मार डाल रहे हो,
जैसे ही रावण ने पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने उड़ान भर दी। हनुमान ने आकाश में उड़ान भर दी। हनुमान जी ने रावण की बहुत धुनाई की है। धीरे से रावण ने कहा, काहे को मारे डाल रहो, काहे को मारे डाल रहा है, छोड़ मुझे, छोड़। रावण हनुमान जी से क्या कहता है? धीरे से कहता है, कहाँ काहे को मारे डाल रहा है। रावण ने कहा, कहाँ काहे को मारे डाल रहा है, छोड़ मुझे, छोड़। तब हनुमान जी ने रावण को लंका में फेंका है। ऐसे श्री हनुमान जी है, ऐसे श्री हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कैसे हनुमान जी? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी केवल महावीर बजरंगी नहीं है, अपितु कुमति निवार सुमति के संगी भी है। हनुमान जी दुर्बुद्धि को दूर करते, दुर्बुद्धि को हटाते और सुबुद्धि को ले आते। हनुमान जी कैसे? जो आपको दुर्बुद्धि आती है उसको दूर करते, आपकी जो दुर्बुद्धि है उसको हटाते और सुबुद्धि देने का काम करते, सुबुद्धि लाने का काम करते। हनुमान जी सद्बुद्धि देते, क्योंकि हनुमान जी कैसे है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, अतुलित बल धामम है। वेद में गायत्री को ही महामंत्र की संज्ञा दी है। हमारे वेदों की बात करें तो वेद में गायत्री मंत्र को ही महामंत्र की संज्ञा दी है, क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। जो पूरा गायत्री मंत्र है उसमें सूर्य की उपासना है। सूर्य कैसा है? ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, कैसा है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में शुद्ध बुद्धि की मांग की गई है। गायत्री मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में शुद्ध बुद्धि की मांग की गई है। गायत्री मंत्र मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं है ऐसा लोगों के सामने पढ़कर बोलना, ठीक है। मैं मेरा संध्या वंदन करते हुए गायत्री मंत्र जरूर बोलता हूँ, ठीक है। तो हे सूर्य नारायण, हे सविता, हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करो। हमें बुद्धि निर्मल चाहिए। हमें कैसी बुद्धि चाहिए? निर्मल बुद्धि चाहिए। भगवान क्या बोलते? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या बोलते? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आज की जो कथा है हम इसको यहीं विराम देते हैं और सबसे पहले हनुमान जी की आरती करेंगे और फिर कथा का विराम देंगे, ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलिधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत की बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलिकल मलहारी की, पवन सुत की बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत की बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तव हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत की बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।